2009 में मेरा नाम मनदीप कंबोज है। 2009 में मई में मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फुल टाइम करने का। बट मैं और मेरे ब्रदर पहले ही हम वेल सेटल्ड थे। दोनों एमबीए करने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे थे, ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी, लाखों रुपए कमा रहे थे वहां पे। घर में पहले 3 गाड़ियां थी, सब कुछ था। मैं एक सपने के साथ आया था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों ना मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊँ, और जब मैं कर ही रहा हूँ तो कुछ बड़ा करूँ। 2009 में वो स्टेप लिया। पता ही नहीं चला कब फॉरएवर में ज्वाइनिंग हुई, कब मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया, कब सीनियर मैनेजर बन गया, कब सोरिंग, कब सफायर बन गया। टीम में भी पता ही नहीं चला कब सैकड़ों के हिसाब से मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, चेयरमैन बोनस अचीवर्स, ईगल मैनेजर अचीवर, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड्स बनाए। मैं बयान ही नहीं कर सकता। आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, लगता ही नहीं कि मेरे को ऑलमोस्ट 11.5 पौने 12 साल हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे कल की बात। पता ही नहीं चला 10-11 साल कैसे बीत गए। कैसे टीम में हजारों बिल्कुल यंग एज के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, आज जब हम बैठते हैं वो बातें करते हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो शायद हम 15-20-25 हजार की सैलरी पे होते। और आज मेरे टीम मेंबर्स को 25,000 सोच कर आया था तो आज वो 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है। कोई 50,000 सोच कर आया तो आज वो 3 लाख कमा रहा है। कोई 1 लाख सोच कर आया था तो वो 5 लाख कमा रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैं, मेरे कजन, संदीप जी, सब लोग जब लॉस वेगस पहुंचे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो फीलिंग। रेक्स सर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। रेक्स सर हमें अपनी चेयर पे बैठा रहे हैं हेड ऑफिस में। मैं बयान नहीं कर सकता। आज भी जब वो फीलिंग आती है मैं अंदर से हिल जाता हूँ। इतनी बड़ी कंपनी का एमडी, वो इतने महान है, अपनी चेयर पे बैठा दिया। ये प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ऑफिस मैंने बाय किया, ये टीम्स के लिए बना हुआ। टीम मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो टीम मेंबर्स यही कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती ये ऑफिस है या कोई 5 स्टार जैसा होटल है जहां हम आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और बिजनेस अपने आप चलता रहता है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2021 पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग होती है। मैं बयान नहीं कर सकता फॉरएवर से करोड़ों रुपए में अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फॉरएवर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से समझें। और मैं दिल से एफएलपी इंडिया की मैनेजमेंट, हरीश सर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं हम सबको ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ उनका और उनकी पूरी टीम का। और मैं सबसे कमिटमेंट प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार 7500 सीसीज मैं करने जा रहा हूँ। और मेरा जब भी कोई टारगेट होता है ना, असल में बोलता हूँ, वो मेरे लिए कभी नहीं होता। मैं अपनी टीम में बहुत सारे 7500 सीसीज क्वालिफायर निकालूंगा इस साल। आई विल बी वर्किंग डे एंड नाइट। आप सभी रेडी हो जाइए, हम सब मिलकर फॉरएवर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और मैं हमेशा ही रेक्स सर का, ग्रेग सर का, नवाज मैम का, पूरी एफएलपी मैनेजमेंट का हमेशा दिल से थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूंगा, जिन्होंने पूरी मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे टीम मेंबर्स की, सबकी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दिस आर गोपाल चौधरी और मैं आप सबका इस ट्रेनिंग के अंदर स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली आपने जिन पर्सनालिटी की भी वीडियो देखी थी, पर्सनालिटी कोई नॉर्मल नहीं है। हम सबकी जो टीम 564 है, उन टीम फायर के लाइफ के अंदर आज टीम फायर के अंदर जो भी अचीवमेंट हो रही है वो सबकी सब मनदीप कंबोज सर की ही गाइडेंस की बदौलत हो रही है। मनदीप कंबोज सर ने हम सबको गाइड किया था और जिस गाइडेंस के थ्रू आज यहाँ पे टीम फायर के अंदर भी, आपके ग्रुप के अंदर भी काफी ज्यादा यहाँ पर लोग अर्निंग कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आप सबका इस ट्रेनिंग के अंदर स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताऊँ तो नाम मेरा गोपाल चौधरी है एंड बेसिकली आई बिलोंग टू, मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। और आज से करीबन 4 साल पहले जयपुर अपनी स्टडी के पर्पस आया था। स्टडी के साथ अपने बिजनेस को स्टार्टअप के करीबन 3 साल पहले स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद आज इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अप्रोक्सीमेट एवरेज अगर बताऊं तो 1.5 लाख मैं अर्निंग कर रहा हूँ। एंड लास्ट मंथ का मेरा पे आउट था दैट वाज अप्रोक्सीमेट 1,72,000 रुपीज।
मेरे यहाँ से पे आउट था। आज मेरी टीम के अंदर भी अप्रोक्सीमेट 6 मैनेजर्स है जो ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आज का फ्यूचर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप सबका इस ट्रेनिंग के अंदर मैं स्वागत स्वागत करता हूँ, बिकॉज आप में ऐसे काफी लोग हैं जो भी तो ये चीज देख रहे होंगे, सर मुझे बिजनेस तो समझ आ गया, मुझे पैसे अर्निंग करनी होगी, मुझे समझ आ गई, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे इस काम को करना कैसे है एक्चुअल के अंदर, मेरा इस बिजनेस को करने के पीछे मेरा क्यों मेरा क्या रोल रहेगा, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, राइट। तो आज मैं आपको शॉर्ट टर्म के रूप में एक समरी के रूप में ट्रेनिंग होगी, और समरी के रूप में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो। जैसा कि आपने एक चीज देखी होगी कि मेरी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का टॉपिक क्या था, फर्स्ट स्टेप इन फॉरएवर। जब आप फॉरएवर को आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइनिंग करने के बाद आपका इस फॉरएवर के अंदर पहला स्टेप क्या रहता है, राइट। ये चीज के बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर आप बैठे हो जहाँ पे आप आपके नेक्स्ट के जो 45 मिनट है उन 45 मिनट के अंदर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। सो स्टार्टअप करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, आपने कल जितनी बड़ी एमएनसी का आपने नाम सुना था उस एमएनसी का नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उस एमएनसी का नाम था। आज हम लोग वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज के अंदर स्टार्टअप कर चुके हैं। अगर बताऊं तो हमारी कंपनी नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी नाम है, फाउंडेड हुई थी 1978 के अंदर, स्टार्टअप हुई थी। आज सबसे बड़ी चीज हमारी जो कंपनी है, कैश रिच कंपनी और डेट फ्री कंपनी। हमारी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लेना देना अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास खुद के पास करीबन $1.5 बिलियन के हमारे पास खुद के एसेट्स, और दुनिया भर में अगर बताओ तो अप्रोक्सीमेट $3.5 बिलियन आज हमारे पास दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड हमारा टर्नओवर है। आज हम लोग एलोवेरा प्लस बिहार के अंदर हम लोग डील करते हैं पूरी दुनिया में। अगर बताऊं तो 75% जो एलोवेरा है प्लस 65% बी हाइव की जो प्रोडक्ट है फॉरएवर ही प्रोड्यूस करती है, फॉरएवर इसको मैन्युफैक्चर करती है, और फॉरएवर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। हमारे पास अगर बताओ हाई क्वालिटी ऑफ वेलनेस प्रोडक्ट है हमारे पास दुनिया भर में, ऐसे प्रोडक्ट है जो पेटेंटेड है, जो किसी भी मेडिकल शॉप या अदर किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलते, और सिंपल सी चीज दोस्त लाइक पेटेंटेड प्रोडक्ट। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, करंटली वी आर ऑपरेटिंग मोर देन 160 प्लस कंट्रीज। ये सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज कहते हैं कि आपकी अगर कोई कंपनी है, अगर एक कंट्री में अगर वर्क कर रही है स्टेबल होती है, 2 में होती है तो और ज्यादा स्टेबल, बट अगर 5 कंट्रीज के अंदर हो तो, 10 में हो तो, बट जो फॉरएवर है आज दुनिया भर के अंदर 168 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट के ऑपरेटेड है। हमारे पास खुद के पास एक प्रूवन बिजनेस प्लान है, जिस बिजनेस के थ्रू हजारों लोग आज यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, जिस बिजनेस के अंदर मैं खुद कामयाब हो चुका हूँ 2.5 साल पहले, मेरी टीम के अंदर आज लोग कामयाब हो चुके हैं। मेरे सीनियर्स जो 5 साल से जो बिजनेस कर वो भी कामयाब है, जिन लोगों ने आज से करीब 10 साल पहले स्टार्टअप किया था आज वो भी यहाँ पे कामयाब है। इवन जिन लोगों ने आज से करीबन 25 साल पहले स्टार्टअप किया था आज वो लोग भी यहाँ पे कामयाब है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, रियल सक्सेस स्टोरीज है। यहाँ पर आपको गाइड किया जाता है, आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप लोग भी इस बिजनेस के अंदर आप लोग ग्रो कर सकते हो। आपको सिंगल टू सिंगल चीज, अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आपके लिए बिजनेस बहुत इजीली आप इजीली इस काम को कर सकते हो। स्टार्टअप करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यू नीड अ पैन कार्ड, और आपके पास एक आधार कार्ड की नीड होती है। अब उसके बाद कहते हैं कि व्हेन योर व्हाई इज क्लियर योर हाउ इज इजी। जब आपकी जो वाई होती है ना वो अगर क्लियर होती है ना, उस टाइम पे आपको बिजनेस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और वाई क्लियर करने के लिए आपने खुद ने ये चीज देखनी होगी कि प्रेजेंट के अंदर मैं तो कॉलेज लाइफ के अंदर हूँ, लाइक मैं बीएससी बीए कर रहा हूँ, बट बीएससी बीए के बाद मेरे पास फ्यूचर के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, उन सबको करंटली अपने डायरी पेन कर लिखो। बिकॉज मैक्सिमम यूथ आज अपना देख रहे हैं, मैं अगर बताऊं अप्रोक्सीमेट 500 प्लस आज मेरे साथ लाइव है, 500 के अंदर पे अगर बताऊं तो 95% लोग है मेरी एज के ही है। 90% जो लोग हैं जिनकी एज 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में है, राइट। तो सो द थिंग इज कि हम लोग क्या चीज चाहते हैं, हम सब लोग ये चीज चाहते हैं कि हम लोग अपना जो करियर है, एक अच्छे करियर को हम लोग बिल्डअप करें। तो दोस्तों उन सबके रिगार्डिंग फॉरएवर है आपके लिए एक बेटर करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। सो द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वाई है उसको आप डिसाइड कीजिए कि वाई यू वांट टू जॉइन द बिजनेस, वाई यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस। देन हाउ इज वेरी इजी, हाउ की आपने टेंशन नहीं करनी, बिकॉज हाउ के लिए हम लोग बैठे हैं, राइट। टीम फाइव इज हियर फॉर यू, टीम फाइव विल गाइड यू कि आप लोग कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हो, राइट। आगे चलते दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जब स्टार्टअप करते हो कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हो, अगर आपने उसको एक स्ट्रॉन्ग अगर आप डिसीजन भी अगर आपने नहीं लिया ना, तो बिना डिसीजन लिए आप किसी काम को कर भी नहीं सकते। तो पहली चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, राइट। आगे बढ़ते प्रायोरिटीज। दोस्त मैं एक चीज मानता हूँ कि हम सब लोग आज अपनी प्रोडक्टिव एज के अंदर है। आज हम सब लोग एक चीज चाहते हैं, मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं पार्ट टाइम इनकम अर्निंग की कोई सोर्स मैं बनाऊं।
कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है कि पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम का भी किसी का ड्रीम होता है। कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है कि मैं इस बिजनेस के थ्रू अपना जो करियर है उसको मैं बिल्डअप करूँ, राइट। तो हम सब में से किसी न किसी का एक अलग ड्रीम होता है, राइट। तो उन सबके रिगार्डिंग फॉरएवर है, इसको आपने एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी आपने बतानी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी पे बनाने के बाद पहली चीज क्या चीज है, आपको यहाँ से, आज आपका पहला दिन है या फिर आप लोगों ने 3-4 दिन पहले अपने इस बिजनेस के बारे में आपने देखा होगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको यहाँ से प्रॉपर वे से ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना पड़ेगा, राइट। आपको यहाँ से 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, जिन 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आप इस बिजनेस के जो बेसिक्स है उन बेसिक्स को आप क्लियरिफाई करके उन बेसिक्स को आप समझ के और समझने के बाद आगे अपने इस काम को, इस बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हो। ट्रेनिंग कौन कौन सी दोस्त, पहली चीज एक बड़ी अच्छी मैंने आपको ऊपर एक वर्डिंग लिखी है, वो क्या लिखी है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। एक मैं चीज हमेशा कहता हूँ दोस्त कि बिना काम किए पैसे कहीं नहीं मिलते, राइट। अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप जाते हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क, मेहनत, चेंजमेंट आपको खुद में करना पड़ता है, राइट। अब चेंजमेंट करने के थ्रू आप भी काम कर सकते हो, राइट। तो पहली चीज क्या है, पहले आपने इस काम को सीखना पड़ेगा, आपको इस काम को लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस काम के अंदर आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। करना क्या चीज है दोस्त, पहली चीज कुछ ट्रेनिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी ट्रेनिंग है, पहली चीज अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग। आप लोगों ने रेगुलर जो ट्रेनिंग्स जो होती है उन ट्रेनिंग्स को आपने अटेंड करना है हर रोज, जब तक आपको ज्वाइनिंग ना हो उसके पहले आपको कुछ रिकॉर्डेड जो सेशन जो होते हैं वो आपको भेजे जाते हैं, और जिस टाइम आपको ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आपको टीम फायर की लाइव ट्रेनिंग का आपको पार्ट बनने का आपको मौका मिलता है, राइट। तो आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग, पहली चीज है वाई फॉर एवर की, सेकंड हाउ फॉर एवर, जैसे ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये ट्रेनिंग हाउ फॉर एवर की हो रही है, राइट। तीसरी है प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, राइट। बिजनेस मीन प्रोडक्ट, जिसका जितना अच्छा प्रोडक्ट उतने अच्छा सेल आउट होते हैं, राइट। 1 लाख का फोन सैमसंग का भी आता है, 1 लाख का फोन एप्पल का भी आता है। ज्यादा सेल किसकी होती है, हम सबका ड्रीम किसका लाने होता है, एप्पल का होता है। रीजन बिहाइंड प्रोडक्ट के अंदर दम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स की इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है और ये कैसे बने होते हैं, राइट। अगर मार्केटिंग प्लान के बारे में सिंगल टू सिंगल जो इनकम है, अभी तक तो आपने शायद जो कल आपने जो देखा था, अभी तक आपने शायद बहुत कम देखा होगा। अभी मैं आपको पूरा ब्रीफ में आपको ये बताऊंगा कि आपने एग्जैक्ट में क्या करना है, बट आपने जो मार्केटिंग प्लान में यहाँ पे आपको काम तो एक टाइप का करना होता है, बट उस एक टाइप के काम करने के साथ ही आपको जो इनकम होती है करीबन 10 टाइप की आपको यहाँ से इनकम मिलनी स्टार्टअप हो जाती है। गोल सेटिंग, प्रिंसिपल, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड हाउ टू अचीव योर नेक्स्ट लेवल टू स्टार्ट एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, इन सब चीज की अगर आप ट्रेनिंग्स लेते हो तो उन सब ट्रेनिंग्स के बाद डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर एक बढ़िया और एक अच्छी वे से आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्त, हम सब अपने कॉलेज लाइफ में थे, हम सब लोगों ने वहाँ पे स्टडी की थी, पढ़ाई की थी, बीएससी बीकॉम, बीएससी बीटी, सॉरी बीएससी बीकॉम, बीटेक, इन सब की हम सब ने स्टडी की थी। स्टडी में क्या चीज थी, एक तरीके से वो अपनी ट्रेनिंग ही थी, राइट। सो ऑलवेज से यस टू मीटिंग एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ से दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर रात को 8 बजे जो मर्जी काम हो, लेकिन 8 बजे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन ट्रेनिंग्स को ही अटेंड करना है। इन ट्रेनिंग्स के थ्रू आप यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। अब बाकी चलते हैं दोस्त, एक्चुअल में अपने यहाँ पे करना क्या होता है। अब उसके लिए मैं आगे आपको पीपीटी की और मैं आपको लेके जाना चाहूंगा सेकंड जो पीपीटी की, और ध्यान से सिंगल टू सिंगल चीज को आप लोग समझ गए तो आपको इस बिजनेस का जो पूरा पूरा जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहली चीज मैंने अभी क्या लिखा, हाउ फॉर एवर के अंदर कहते हैं कि मॉर्निंग में जिस टाइम आप उठते हो आपके पास यू हैव 2 ऑप्शंस, विच वन, पहला क्या है, टू स्लीप विद योर ड्रीम। सेकंड क्या है, गेट अप एंड चेस योर ड्रीम। कौन सा पसंद है, मेरे हिसाब से पहला डेफिनेटली यस। यार सोने का यार बड़े अच्छा माहौल के अंदर सो रहे हैं, कौन जगाए, बट कहते हैं कि लाइफ में जो टाइम जो बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है, उस टाइम के अंदर भी अगर बताऊं तो मेरे जो युवा दोस्त है जिनकी 25 साल से 18 से लेकर 25 साल जिनकी एज है, उनके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है। उनके लिए ये जो टाइम है, टाइम की प्रोडक्टिविटी वाला उनका एज है, बिकॉज आज जो टाइम जिस वे से आज जो टाइम चेंज हो रहा है उस चेंजमेंट के अंदर अगर अपने खुद अगर चेंज ना हुए दोस्त, तो बिना चेंजमेंट के अपने डेफिनेटली यहाँ पे अपने साथ टाइम बहुत आगे निकल सकता है। तो पहला अपने क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग के अंदर एक अच्छी गेटअप, एक अच्छे उठने के साथ अपने बिजनेस को आपने स्टार्टअप करना है। आगे चलते हैं दोस्त की आप काम कैसे करना होता है। काम करने के लिए दोस्त आपने पहले क्या करना होता है, एक माई फॉर इंडिया ऐप है, उस ऐप को जैसे आप इंस्टॉल करते हो और इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास पैन कार्ड चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड चाहिए, और उस पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड के साथ ही आप अपने इस काम को स्टार्टअप कर सकते हो। स्टार्टअप करने के बाद आपने पहली चीज क्या करनी, पहले अपने कुछ प्रोडक्ट उनको आपने यूज करने के बाद शेयरिंग करनी होती है। अब पहली चीज जो मैंने स्टार्टअप में आपको एक चीज करी, नॉलेज के ऊपर, यू हैव टू फोकस ऑन नॉलेज।
राइट। फोकस जितना आपकी नॉलेज के ऊपर होगा उतने ही ज्यादा आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, राइट। ये एक बड़ी अच्छी पिक है। जितने घंटे आप फोन यूज करते हो ना, उतने घंटे आप सेल्फ नॉलेज के ऊपर आप अप्लाई करो। कहते हैं कि बिल गेट्स है वो अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट है, बट जितना टाइम वो एक फाइनेंशियल एजुकेशन को बंदा देता है ना, उतना टाइम पूरी दुनिया में कोई नहीं देता। दैट्स व्हाई ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आई थिंक वो शायद दूसरे तीसरे स्थान पर है, बट एक टाइम पे लगातार 8-10 साल तक ही वाज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। द रीजन बिहाइंड कि उनका हर एक सिंगल मोड है, उनका जो मैक्सिमम जो उनका टाइम था स्टडी के ऊपर जाता था, उनका पढ़ने लिखने के ऊपर, उनका नई नई चीजों को सीखने के अंदर जाता था। सो द थिंग इज कि जितना आप इस काम को सीखोगे उतने ज्यादा आप इस काम को आगे कर सकते हो। अब आगे चलते हैं दोस्त की पहली चीज। अब यहाँ पे करना क्या होता है, ये कुछ बेनिफिट्स आपके टू से बिजनेस करने का। अब ये क्या होता है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहली चीज आपने यहाँ पे प्रोसेस अगर बताओ, आपके दो काम यहाँ पे करने होते हैं। पहला काम आपको रिटेलिंग का काम होता है, दूसरा काम आपको यहाँ पे टीम बिल्डर का यहाँ पे करना होता है। अब रिटेलिंग कैसे करनी होती है, इस चीज को समझने के लिए आगे जो मैं आपको चीज दिखाऊंगा, इस चीज को आप ध्यान से समझना, बिकॉज ये भी चीज आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक, कल जो आपने जो मार्केटिंग प्लान देखा था उससे भी बेसिक यहाँ से मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ। पहली चीज, जिस टाइम पे आप स्टार्टअप करते हो, आपको जैसे मैंने एक चीज कहा था, आपके पास पैन कार्ड चाहिए, आपके पास आधार कार्ड चाहिए, उसके थ्रू माई फॉरएवर जो इंडिया ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। आपके जो सीनियर है उन सीनियर को आप फोन करके आप ये बोलोगे सर कौन सा ऐप मुझे इंस्टॉल करना है, वो आपको लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक के बाद आपने हाथों हाथ माई फॉरएवर इंडिया ऐप है उसको आपने इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद पैन कार्ड आधार कार्ड की तो आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, और आपको एक आईडी मिलती है, एक यूनिक आईडी मिलती है। जैसे कि मेरी आईडी है, वो क्या है 910006485486 मेरी आईडी है, राइट। तो वैसे आपको आईडी मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्टअप के साथ यहाँ पे क्या बन जाते हो, FVO आप बन जाते हो। इट मींस आप यहाँ पे क्या बन जाते हो, नोवेस्ट कस्टमर आप बन जाते हो। अब नोवेस्ट कस्टमर बनने के बाद क्या होता है, आपकी जो आईडी होती है 162 प्लस कंट्रीज, जेन्युइनली हम इसको बोलते हैं 160 प्लस कंट्रीज के अंदर बोलते हैं, बट आज प्रेजेंट के अंदर पता 168 प्लस कंट्रीज है जिसके अंदर फॉरएवर है, आज वर्ल्ड वाइड आज ग्रो कर रही है। अब इसके साथ क्या होता है, जो आपकी आईडी होती है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, और एक्टिवेशन के बाद आगे अपने क्या, पहले ही दिन से आपको 5% के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्टअप हो जाते हैं। अब है ना मजे वाली बात, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, जो पेटेंटेड है, जो कहीं नहीं मिलते। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉरएवर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं, लेकिन जो लोग एप्लीकेशन को फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद उनको यही की प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्टअप हो जाता है, वो भी डे 1 से ही। इससे शायद सोने पे सुहागा शायद ही कोई होगा, राइट। अब वैसे सबसे पहली चीज आपने स्टार्टअप किया, यूज किया प्रोडक्ट को, कहते हैं कि पहले आप यूज करो उसके बाद प्रॉफिट होता है। सपोज कि आप हो, आपने खुद ने यूज किया, प्रॉफिट हुआ, उसके बाद कहते हैं जिस चीज का फायदा होता है ना उसकी शेयरिंग अपने आप हो जाती है। किसी ने 3,000 के लिए, किसी ने 2 के लिए, किसी ने 4 का, किसी ने 5 का, किसी ने लिया ही नहीं, वो बोलेगा भैया हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। अब प्रोडक्ट क्या है, उसके लिए आपको कल के दिन आपको एक सेशन होगा, वो सेशन अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही होगा। सॉरी, परसों के दिन आपका एक सेशन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग, वो सेशन होगा। उस सेशन को आप जरूर अटेंड करना, उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरा पूरा आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। अब किसी ने इतने के लिए आप अब ऐसे करते करते क्या होता है, आपके एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, बिकॉज कहते हैं जिस चीज के फायदे होते हैं मेरे दोस्त, उस चीज का शेयरिंग अपने आप हो जाती है। आगे चलते हैं, एक ऐसे करते करते क्या हुआ, आपने किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर जिस टाइम आप 33,000 रुपीज का एक टर्नओवर जो होता है कंपनी को आप लोग शो कर देते हो, और शो करने के बाद आपका यहाँ से काम स्टार्टअप हो जाता है। जैसे आपने कंपनी को शो किया कि यस मैंने 2 मंथ के अंदर 33,000 का जो टर्नओवर है वो मैंने कर दिखाया है। अब यहाँ से कंपनी आपको डिफाइन करती है कि आप इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हो, आप इस बिजनेस को आप कर सकते हो। बिकॉज दोस्त सबसे बड़ी चीज है, यूएसए बेस्ड एमएनसी है, दुनिया भर के 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हो। कैसे आप लोगों मान ले कि आप इतनी बड़ी एमएनसी के आप पार्ट बनने लायक हो, उसके लिए यू हैव टू प्रूव कि आप लोग बिजनेस कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, आपने किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर आपने करीबन 33,000 रुपीज का आपने जो नेटवर्थ जो होती है, एक टर्नओवर जो होता है वो आपने क्रिएट करना होता है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, या तो आप 2 मंथ लो या फिर 1 दिन के अंदर कर दो। कंपनी आपको एक चीज कहती है कि जितनी जल्दी आप इस क्राइटेरिया को आप पूरा कर लोगे, उतना ही जल्दी आप यहाँ पर आपको हम लोग यहाँ पे एज ए बिजनेस ओनर आपको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। और जैसे बिजनेस ओनर आप बनते हो उसके बाद आपको यहाँ से रेफर कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब पहली चीज की सीसी वर्ड क्या है, जैसा मैंने एक चीज की थी, हमारे बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है, और हर एक कंट्री की एक अलग करेंसी होती है। तो कंपनी ने क्या किया, मेरे दोस्त की हर एक कंट्री की जो करेंसी को इक्वल करने के लिए एक वर्ड दिया है, उसको नहीं बोलते केस क्रेडिट बोलते हैं। इंडिया के अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर बताऊं कि हर एक प्रोडक्ट को जैसे पॉइंट होते हैं, इट मींस किसी को 102 पॉइंट होते हैं, किसी को 105 पॉइंट है,
जिस टाइम पे आपको 1000 पॉइंट हो जाते हैं, आपके यहाँ पे क्या हो जाती है, 1 सीसी हो जाती है। अब वैसे अब आगे बढ़े, अगर रुपीज की कोडिंग अगर बताऊं, 1 सीसी का मतलब क्या होता है, 16,500 रुपए। आपने 2 सीसी की, 2 सीसी अपने कितने में हो गई, 33,000 की हो गई। सो आपने कंट्री, जो कंपनी है इतनी बड़ी, जो वर्ल्ड बेस्ट, जो एमएनसी है, जो वर्ल्ड और 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आज वर्क कर रही है, उतनी बड़ी एमएनसी के अंदर खुद को प्रूव करने के लिए जिस टाइम पे आप इस टर्नओवर को आप पूरा कर लेते हो, उसके बाद आपको कंपनी यहाँ से प्रमोट करती है। प्रमोट किस लेवल पे करती है, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन के बाद क्या होता है, आपको जो डिस्काउंट जो होता है, जहां पर पहले आपको 5% मिल रहा था, अभी आपका मिल के आपकी आपका बढ़ हो जाता है 35% आपका बढ़ जाता है। उसके बाद सेकंड चीज, यहां से कंपनी आपको ये चीज बोलती है कि मेरे दोस्त की जिस टाइम पे आप यहाँ पे आते हो, आप तो बिजनेस कर रहे हो, बट अगर आप ये चाहते हो कि मेरा कोई भी फ्रेंड है वो भी बिजनेस करे, या फिर कहते हैं कि आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अगर आपने उनमें से किसी को भी इस बिजनेस के बारे में आपने अगर बताया, तो वो जितने का भी बिजनेस करेगा, आपको उसका 25% मिलना स्टार्टअप हो जाएगा। है ना मजे वाली बात एक तो खुद ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको 35% आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है। सेकंड चीज, दोस्त को बताया, उसने जितने का भी लिया, आपको 25% आपको मिलना स्टार्टअप हो गया, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्त। अब वैसे वैसे मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, आपके फ्रेंड बहुत सारे होंगे। मैं एक चीज जानता हूँ, हम सबके आज इंस्टाग्राम के, तो सोशल मीडिया का जो आज टाइम है, इस टाइम को आज देखते हुए कॉन्टेक्ट वगैरह हम सबके आज बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुके हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, अगर आपके साथ 15 लोग अगर इस काम को स्टार्टअप कर देते हैं ना, और 15 के 15 लोग कंपनी को ये चीज शो कर देते हैं कि भाई मैं भी 2 सीसी कर सकता हूँ, और मैं भी एक बिजनेस ओनर बनना चाहता हूँ, मेरा भी प्रमोशन करूँ। अगर 15 के 15 लोग अगर ये जो 2 सीसी का जो बिजनेस है अगर कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी आपको प्रमोट कर देती है। प्रमोशन करने के बाद क्या होता है, कंपनी कहती है 30 सीसी आप छोड़ो, आपको 25 सीसी के ऊपर एक न्यू लेवल मिलता है, उसको अपने बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। यहाँ पर आपको डिस्काउंट बढ़कर हो जाता है 38%, एंड रेफर कमीशन आपको यहाँ हो जाता है 33%, राइट। आगे बढ़ते दोस्त, 15 लोग हैं, सारे सही काम नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको क्विट भी करेंगे, बट मैं कहता हूं दोस्त कि अगर 4 लोग सही वैसे काम कर रहे हैं, 4 into 25%, सॉरी 4 into 25 सीसी अगर आपकी हो जाती है, इट मीन आपने कितनी कर ली, 100 सीसी का। तो कंपनी आपको एक चीज बोलती है, दोस्त आपने मेहनत की, आपने इतनी बड़ी आपने टीम को बिल्डअप किया, आप अपनी टीम को लीड अप कर रहे हो। अब टीम को लीड करने के बाद आपको कंपनी 100 सीसी आप छोड़ो, कंपनी आपको 75 सीसी को एक न्यू लेवल मिलता है, उसको अपने बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। अब यहाँ पे आपके मजेदार बात ये, आपको डिस्काउंट बढ़ के हो जाता है 43%, एंड जो आपको रेफर कमीशन हो जाता है 38%, राइट। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पे इनकम की अगर बात की जाए, एक असिस्टेंट मैनेजर की जो इनकम होती है करीबन होती है 50 से लेकर 60,000 रुपए अर्निंग कर ही लेता है इजीली। एक सुपरवाइजर की इनकम होती है 30 to 40,000 इजीली अर्न कर ही सकता है, राइट। एक एएस की इनकम होती है 20 से लेकर 30,000 तक अर्निंग कर सकता है एक सुपरवाइजर, राइट। ऐसे करते करते आपके यहाँ पे ग्रोथ होते, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं। आपने अगर मैं ये कहूँ कि अब आपके साथ 4 लोग काम कर रहे हैं, अगर 2 लोग एक सही वे से बिजनेस कर रहे हैं, और 2 लोग अगर 75 से बिजनेस अगर कर ले, अगर अर्निंग कर लेते हैं आपके जैसा जैसा, आपको यहाँ कितनी होगी, कंपनी अगर 150 आप छोड़ो, आपको 120 के ऊपर आपको एक लेवल मिलता है, उसको बोलते हैं मैनेजर लेवल बोलते हैं। अब जो भी लोग इस काम को स्टार्टअप करते हैं, उनका ड्रीम लेवल होता है, राइट। जब मैंने स्टार्टअप किया, मेरी ड्रीम लेवल था कि मैं जल्दी जल्दी अपना जो मैनेजर लेवल है उसको मैं क्विक वे से मैं उसको पूरा करूं, बिकॉज इसके बाद मेरी एक रियल लाइफ है, मेरी जो जर्नी होती है स्टेबल होती है, वो मेरी जर्नी स्टार्टअप होती है। बिकॉज यहाँ से आपका डिस्काउंट बढ़ के हो जाता है 48%, रेफर कमीशन आपका यहाँ हो जाता है 43%, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपके यहाँ पे जो इनकम होती है 1 लाख प्लस, क्योंकि यहाँ से आप 6 फिगर के अंदर इनकम को अर्निंग करना स्टार्टअप कर लेते हो, और 1 लाख पे आपकी इनकम स्टॉप नहीं होती है। यहाँ से आपकी इनकम होती है 1 लाख से लेकर आगे नो लिमिट, जितने मर्जी हो आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपके ऊपर करता है, राइट। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो भी लेवल है परमानेंट लेवल है। आपने अगर एक बार अगर आपने इसको अचीव कर लिया, तो सेकंड टाइम पे आपने इसको अचीव करने की नीड नहीं है दोस्त, राइट। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ से आपकी एक्चुअल जो लाइफ होती है स्टार्टअप होती है, यहाँ से आपको साल के अंदर 2 इंटरनेशनल ट्रिप प्लस एक डोमेस्टिक ट्रिप आपको मिलना स्टार्टअप हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप लोग कार के शौकीन है, तो आपको कंपनी आपको कार प्लान भी आपको देती है, जिसके अकॉर्डिंग आपने करीबन 26 से लेकर करीबन 52,000 तक लगातार 3 साल तक आपको मिलना स्टार्टअप हो जाता है, राइट। इसके अलावा आपको चेयरमैन बोनस, जैम बोनस, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस करते करते आपको यहाँ पे करीबन 10 टाइप की इनकम आपको और मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फॉरएवर तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट हम लोग जिस ग्रुप का पार्ट है, उस ग्रुप का नाम क्या है, एमके ग्रुप टीम 564। एमके ग्रुप क्या है, जैसे कि आपने स्टार्टअप के अंदर आपने जो पहली वीडियो जो देखी थी, वो मनदीप कंबोज सर की ही वीडियो थी, जिस वीडियो में आपको एक चीज का आपको आइडिया लग गया था कि मनदीप कंबोज सर है, जिनकी पर मंथ का इनकम अगर बताओ करीबन 10 से 12 लाख उनकी पर मंथ की आज इनकम है।
सेकंड चीज टीम 564 एक ऐसा ग्रुप है जो आज ग्रो कर रहा है इंडिया फास्टेस्ट वे से। इस ग्रुप के अंदर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास गाड़ियां हैं सबके नंबर क्या है 64, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी ये चीज। अब आगे चलते हैं। मेनली आपके दो काम होते हैं, पहला काम आपका टीम मेकिंग का होता है, पहला काम आपका रिटेलिंग का होता है, दूसरा यहाँ पे आपका काम क्या होता है टीम बिल्डिंग का होता है। अब रिटेलिंग किस चीज की अपने करनी होती है? पहली चीज हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास हेल्थ ड्रिंक्स है, विटामिन एंड सप्लीमेंट के हमारे पास प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, बीआईओ के प्रोडक्ट है। सबके बेस पे अगर बताओ हमारे पास करीबन 200 से भी ज्यादा आज हमारे पास प्रोडक्ट्स है, राइट। आज हमारे पास 200 से भी ज्यादा आज हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखा जाए विटामिन एंड सप्लीमेंट का दुनिया भर में, आज इंडिया भर में अगर बात की जाए तो करीबन 30,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है। पर्सनल केयर का करीबन 60,000 करोड़ इंडियन मार्केट है, और वेट मैनेजमेंट का भी करीबन 6,000 करोड़ इंडियन मार्केट है। इट मींस करीबन 96,000 करोड़ का इंडिया का एक मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। हम लोगों को क्या करना है, एक राइट मार्केट है और उस राइट प्लेस के अंदर हम लोगों को बिजनेस करना है। आगे बढ़ते हैं। वेलनेस का अगर बताऊं तो ग्लोबल आज 4.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है जिसके अंदर अपने इजीली बिजनेस कर सकते हैं, राइट। अब प्रोडक्ट्स के बारे में आपने ट्रेनिंग लेनी है, डेफिनेटली इन सब प्रोडक्ट्स की मुझे तो नीड है, डेफिनेटली हर एक फैमिली में हर एक पर्सन को इन सब की नीड है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब उसके बाद मोटा मोटा आपको समझ आ गया कि अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन सा अपने ट्रेनिंग्स को अपना अटेंड करना है, स्टार्टअप से लेके एंड तक जो भी आपको ड्रीम लेवल है वो अपने कैसे करना, वो भी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है कनेक्टिविटी विद योर सीनियर, आपका जो अपलाइन है उस अपलाइन के पास आप कनेक्टिव हो जाओ। जिस भी पर्सन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है उसका कभी साथ मत छोड़ना, बिकॉज वो पर्सन ऑलरेडी इस बिजनेस को आप कर रहा है। सेकंड चीज, आपका जो मैनेजर अपलाइन है जो ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, उसका भी आप साथ, तो उसकी जितनी सपोर्ट हो सके उतनी आप सपोर्ट लो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पहली चीज क्या है, क्लियर योर ऑल डाउट। आपके जो भी डाउट्स है उस डाउट को आप क्लियर कीजिए, बिकॉज कहते हैं जो डाउट होते हैं जो डाउट्स होते हैं वो एक नाव में एक छोटे से छेद की तरह होते हैं। जिस तरीके से समुद्र के अंदर एक नाव चल रही है, छोटा सा अगर एक छेद हो गया तो उससे क्या होता है, पूरी जहाज भर जाती है। सो सेम इट इज, वो भी चीज यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आपके इतनी बड़ी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उससे आपको दूर कर सकते हैं। एंड मेक योर वाई स्ट्रॉन्ग इन फर्स्ट 7 डेज। पहले के जो 7 दिन के अंदर अपनी जो वाई उसको क्लियर कीजिए। फॉलो द बिजनेस साइकिल। डेली कॉल योर सीनियर, डेली एंड टेक नॉलेज। अपने सीनियर को आप डेली फोन करो जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहा है, जो आपका एक्टिव अपलाइन है उसका फोन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए कि आपके सर मैंने भी इस काम को स्टार्टअप किया, मुझे आप गाइड करो, मुझे भी आप की तरह अप्रोक्स 1 लाख रुपीस मुझे अर्निंग करने है, आप मुझे गाइड करो कि मैं भी किस तरीके से अर्निंग कर सकता हूँ। आगे चलते दोस्तों, आपने कंप्लीट और नॉलेज ऑफ 3 P's। आपने क्या करनी है 3 P's के ऊपर। कौन कौन सा 3 P's? पहली चीज कंपनी प्रोफाइल के बारे में। दोस्त आप प्राउड फील करोगे कि हमारे पास दुनिया भर के 3,000 से ज्यादा हमारे पास खुद के वर्ल्ड वाइड ऑफिस है। और मैं ये चीज प्राउडली कह रहा हूं कि मेरी कंपनी आज दुनिया भर के 168 कंट्रीज के अंदर प्रेजेंट के अंदर काम कर रही है। एप्पल है 105 कंट्रीज के अंदर है, बट फॉरएवर है 168 कंट्रीज के अंदर काम कर रही। सोच के देखो कि इतनी बड़ी एमएनसी का मैनेजमेंट कितना तगड़ा होगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कितने शानदार होंगे कि जिस वजह से बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के जो प्रोडक्ट है इतने कंट्रीज के अंदर आज चल रहे हैं। कंपनी का मार्केटिंग प्लान कि हमें काम तो सिर्फ एक टाइप का यहाँ पे करना होता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का काम करने के साथ ही अपने को यहाँ पे करीबन 10 टाइप की जो इनकम होती है वो अपने को यहाँ पे किस टाइप से आपको मिल सकती है वो भी चीज आप यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्त, 3 P's के बारे में होगा। उसके बाद यूज द प्रोडक्ट। कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका यूज करो, बिकॉज कहते हैं कि किसी भी चीज को बिना यूज किए आप डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये चीज कैसे बनी। शायद मेरे हिसाब से आप उस चीज को डिफाइन कर नहीं सकते, क्योंकि यार सोच के देखो कि यार आज आप एंड्रॉइड को यूज कर रहे हो और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आईफोन 13 है वो कैसा है, आप बता पाओगे? आई डोंट थिंक सो। बट अगर आप लोग उस आईफोन 13 को अगर आप उसको यूज कर किसी भी चीज का, इवन अगर आप लोग एक अच्छी गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो, आप स्विफ्ट को आप ड्राइव कर रहे हो, और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जो क्रेटा गाड़ी कैसे होती है, आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं ना। बट कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप जिस टाइम पे आप एक टेस्ट ड्राइव लोगे ना उसके बाद ही। सो द थिंग इज कि आप जिस टाइम पे इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे और यूज करने के बाद ही आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि दोस्त इन प्रोडक्टों की मुझे बहुत ज्यादा नीड है, राइट। एवरी बिजनेस हैज इट्स ओन प्रोडक्ट। वी हैव वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बिकॉज हमारे पास पेटेंटेड प्रोडक्ट है।
जो कि दुनिया भर में किसी भी अदर मेडिकल स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल है, जो FBO है उसके पास ही मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, उसके बाद शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। आपको जो फायदे होते हैं उन फायदों को आप शेयरिंग कीजिए, उन फायदों को आपके फ्रेंड के, जिनकी, अब एक चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज जिसकी एज आपके चाचा ताए मामा की एज है उनको आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। और जिनकी एज, जो लोगों की एज मेरी और आपकी एज के अंदर है 18 से 25 साल या 30 साल 35 साल तक जिनकी एज है, उनको बिजनेस के बारे में आप उनको बताओ। बिकॉज यार हर एक युवा को प्रोडक्ट्स तो थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए उसको, he want to earn something, he wants to earn money, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उनको शेयर कर सकते हो, बट कैसे करना है, विद फुल ऑफ नॉलेज। जब तक आपको अगर पूरी अगर नॉलेज ना हो जाए तो बिना किसी नॉलेज की आपने इस बिजनेस को किसी भी व्यक्ति को आपने शेयरिंग नहीं करनी है। अगर आपने शेयरिंग की तो बिना किसी नॉलेज के, कहते हैं एक बड़ी अच्छी, मैंने एक हिंदी में कहावत सुनी है, वो क्या है, अज्जल गगरी छलकत जाए। इट मीन्स आधा अधूरा जो ज्ञान जो होता है ना, हानिकारक होता है। जब तक आपको अगर पूरी नॉलेज अगर ना हो जाए तो पूरी नॉलेज लिए बिना आपने किसी को भी इसको अपने शेयरिंग नहीं करनी। तो पहली चीज, पहले प्रोडक्ट को यूज किया, प्रॉफिट को शेयर किया, उसके बाद कंप्लीट योर 2CC बिजनेस। आपको जो 2CC का जो बिजनेस है उसको जल्दी से जल्दी आप पूरा कीजिए, बिकॉज जो 2CC का जो बिजनेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज दोस्त सोच के देखोगे, इतनी बड़ी MNC है जो आपको अपने साथ बिजनेस करने का आपको मौका दे रही है। सोच के देखो कि यार मैकडोनल्ड्स है, KFC हो गया या फिर मैकडी जो भी हो गया, आपको अगर उसकी फ्रेंचाइजी अगर लेनी है, आपने लाखों रुपए अपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट फॉरएवर है आपको फ्री में, आपको पार्ट बनने आपको मौका दे रही है, राइट। आपको फ्री में बोलती है स्टार्टअप कीजिए बिजनेस को, क्या करना है अपना 2CC आपने करना कैसे है, उसके लिए भी मैं आपको ये बताऊंगा कि 2CC आपने कैसे करना है। चलते हैं दोस्त मेरी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब 2CC क्या होती है और कौन कौन से तरीकों से अपने 2CC बिजनेस को अपने पूरा कर सकते हैं, ये भी चीज अपने लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको वो चीज आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2CC का जो बिजनेस होता है उसको आपने एक अच्छे वे से आप कैसे पूरा कर सकते हो। पहली चीज, जो आपका 2CC का जो बिजनेस होता है उसको आप 3 तरीकों से आप उसको पूरा कर सकते हो। कौन कौन से जो तरीके होते हैं, पहली चीज आपकी ज्वाइनिंग जो होती है बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फ्री में आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आपको मैंने आपको एक चीज कह दी, माई फॉर इंडिया है, उसके थ्रू आपने ज्वाइनिंग कर लिया। ज्वाइनिंग के बाद आपने स्टार्टअप किया, उसके बाद टू अचीव नेक्स्ट लेवल यू हैव टू क्रिएट द टर्नओवर ऑफ अप्रोक्सीमेट 33,000 रुपीज। आपको अगला लेवल इसको अपने अचीव करने के लिए करीबन 33,000 रुपये की आपने जो टर्नओवर जो होती है वो आपको शो करनी होती है। वो शो करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, 3 तरीके हैं जो मैक्सिममली मैं प्रीफर करता हूँ लोगों को। कौन कौन से तरीके, पहली चीज स्लो ट्रैक के अकॉर्डिंग। आप लोग ये चीज सोच रहे हो कि फॉरएवर अभी तक ना ट्रस्ट नहीं हुआ है कि क्या है क्या नहीं, आप स्टार्टअप कर सकते हो 1, 2 या 5, 7 हजार रुपए जितनी भी पॉकेट अपने अलाउ करते हो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट्स को लिया, यूज किया। आप लोग ये चाहते हो कि भाई प्रोडक्ट्स क्या है, तो पहले मैं इसको यूज करूंगा, उसके बाद ही मैं इसका बिजनेस करूंगा। उसके लिए क्या कर सकते हो, आपने पहले प्रोडक्ट लिए 1,000, 2,000, 5,000 अपने प्रोडक्ट्स लिए, पहले यूज किए, सेटिस्फाइड हो तो ये बिजनेस करना। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, उसके बाद आपने क्या किया, रिटेल प्रोडक्ट्स विद RS 33,000 विद इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ। क्या होगा आपका 2 कंसेक्यूटिव मंथ के आपने करने के बाद क्या होता है, आपका स्लो ट्रैक के अकॉर्डिंग आपका 2CC जो बिजनेस होता है वो पूरा हो जाता है। और सेकंड चीज, दूसरा ट्रैक कौन सा, मीडियम ट्रैक है। मीडियम ट्रैक के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपने पहले ही दिन आए, बिजनेस देखा, अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद क्या हुआ, आपने मीडियम ट्रैक के अकॉर्डिंग पहले आपने 10,000 आप एक चीज तक आपने जो प्रोसेस आपने लेने स्टार्टअप कर दिए, लेने के बाद आपने उनको रिटेल कर दिया, और रिटेलिंग के बाद देन नेक्स्ट सेकंड मंथ आपने सेम टू सेम काम किया। सेकंड मंथ अगेन आपने 2CC जो 1CC आपने आप रिटेल कर लिया। इसके थ्रू क्या हुआ, एक मंथ के अंदर आपका जो 2CC आपका पूरा हो गया। इसको अपने क्या बोलते हैं, मॉडरेट सक्सेस। नाउ द थर्ड वन एंड माय फेवरेट, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ ज्यादातर टाइम पे, बिकॉज मैं इसको प्रेफर क्यों करता हूँ, बिकॉज दोस्त आज का जो टाइम वो बहुत ज्यादा फास्ट टाइम है। आज हम सब लोग एक चीज चाहते हैं कि मुझे जो सक्सेस है वो थोड़ी जल्दी मिले। तो क्यों ना दोस्त मैं एक मजे और बात ये बताऊं कि क्यों अपना जो 2 मंथ का जो टाइम है वो 2CC के अंदर लगे, क्यों ना अपनी एक अच्छी प्लानिंग करके आने वाले 6 to 8 मंथ के अंदर आपका जो ड्रीम लेवल है उसकी ओर अपने जाए। फास्ट ट्रैक के अंदर क्या हुआ, आपने वन शॉट के अंदर पहले, अब कुछ लोग करते क्या, कुछ लोग अपने स्मार्ट वेस, अपने एक चीज देखते हैं, स्मार्ट वेस यहाँ पे आते हैं, एक चीज देखते हैं, बिजनेस है कामयाब हो सकते हैं, टीम फायर है, हजारों लोग अगर यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, गौरव सर है, मनवीर सर, जसप्रीत सर है, अगर ये सब लोग अगर यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। अगर गोपाल चौधरी अगर
19 साल की एज में 81,000 रुपए कमाकर और आज 20-21 साल की एज के अंदर अगर अप्रोक्सीमेट 2.25 लाख अगर यहाँ पे अगर अर्निंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट? तो वो चीज को देखते हैं, डिसाइड करते हैं, गूगल के ऊपर जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उनके ऊपर जाकर सर्च करते हैं, पहले अपने खुद का ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं कि फॉरएवर है क्या लिटरली इतनी बड़ी एमएनसी है। और कुछ लोग इतने ज्यादा शानदार होते हैं और वो ये चीज क्या करते हैं, अगर उनका कोई भी जानकार फॉरेन के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर है, उस कंट्री में भी ये चीज पूछते हैं कि भाई फॉरएवर है यूएसए में है या नहीं है। जिस भी कंट्री में जिसका जानकार होता है ना, उस जानकार से पहले कोई कंफर्म करवा ही लेते हैं। और मेरे हिसाब से वो लोग समझदार होते हैं, क्योंकि दोस्त बिना कंफर्मेशन के मैंने तो आपको बोल दिया कि भाई 100 कंट्रीज के अंदर है, बट आप कैसे बिलीव करोगे? अगर आपका कोई जानकार उस कंट्रीज के अंदर है तो डेफिनेटली आप उसे पूछो कि भाई जो मेरे पास एड्रेस किस लेना है, आपके जो सीनियर है उनसे आप एड्रेस लीजिए। आपको कोई फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में FLB ऑस्ट्रेलिया का आप एड्रेस लो एंड ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफिस के अंदर जाके देखते हैं कि भाई ऐसा ऑफिस है या नहीं है, राइट? उनको ट्रस्ट बनने के बाद वो लोग स्मार्ट वे में क्या करते हैं, वन शॉट के अंदर अपना एज पूरा करके उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं। आगे अपनी टीम को बिल्डअप करने के बाद आगे जो खुद को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर कि मुझे अपना ड्रीम मुझे अचीव करना है। इसके थ्रू ये क्या होती है, फास्ट ट्रैक के थ्रू ये लोग अपना एज लेवल जो होता है उसको अपने पूरा कर लेते हैं, राइट? अब आगे चलते हैं दोस्त। हर एक ट्रैक के अपने अलग फायदे होते हैं, हर एक ट्रैक से अपने आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रैक के थ्रू अपना जो एज लेवल जो होता है उसको अपने पूरा कर सकते हैं, राइट? कंप्लीट योर 2cc बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल विद नॉलेज, राइट? अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बिजनेस है, हर चीज के अंदर टाइम लगता है। जितना आप इस काम को सीखोगे उतना आप इस काम को कर सकते हो। करना क्या चीज है, पहली चीज खुद में चेंज। मैंने आपको एक चीज कही थी कि मैं 3 साल पहले जैसा था, अगर मैं वैसे वैसे उसी मोड में अगर ये बिजनेस करता ना, शायद मैं एज फेल हो जाता। गोपाल चौधरी ने खुद को चेंज किया है, 3 साल पहले जैसा था वैसा नहीं है। और चेंज मेड करने का जो रिजल्ट क्या है, आज टीम फायर की बदौलत, मेरे सीनियर्स के सपोर्ट की बदौलत आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ। और भगवान की दुआ है, भगवान की दया है कि मैं उनके बेस पे आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ। करना क्या चीज है, पहली चीज बी इनफॉर्मल, चेंज योर हैबिट, अपने खुद की हैबिट्स को चेंज कीजिए। बिकॉज जो हैबिट जो होती है वही आपको डिफाइन करती है, वही आपको ये चीज देखती है कि आने वाले जो 2-3-4 साल के बाद आप क्या बनने जा रहे हो। क्रिएट अ स्मॉल होम ऑफिस। आप लोग अपने खुद के घर के अंदर बताऊं तो मेरा खुद का ऑफिस है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना खुद का ऑफिस लिया, बट वहां पे काम चल रहा था, जिस वजह से मैंने खुद का भी जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं अपने घर से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अभी घर से मीटिंग कर रहा हूँ। और लास्ट के 18 मंथ से मैं अपने घर से बिजनेस कर रहा था। सो आप लोग भी क्यों ना अपने घर के अंदर एक छोटी सी होम ऑफिस बनाओ, जहाँ पे आपके एक वर्किंग एरिया हो, जहाँ पे आपके पास पूरा एक अच्छा एनवायरमेंट हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब सोचो कि जो ट्रेनिंग है, कुछ लोग इस ट्रेनिंग को अकेले में लगा रहे हैं, ईयरफोन लगा करके डायरी के साथ इसको नोट डाउन कर रहे हैं, वो उसको अच्छे से इसको समझेंगे। पर कुछ लोग मेरी तरह मार्केट के अंदर घूमते घूमते तो इसको अटेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको समझ नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आगे क्या है, अपनी 2020 की डायरी आप बनाओ। बिकॉज 2020 की जो डायरी उसमें लिखा हो सिंगल टू सिंगल चीज कि मुझे क्या चीज करनी है, उसके गोल्स को सेट करो। 2cc कब करनी है, कंपनी मुझे कब प्रमोट करेगी, आफ्टर 2cc बिजनेस। सो मुझे जितना जल्दी उतना जल्दी मुझे अपने एज पूरा करके उसके बाद अपने गोल्स को सेट करो। 2cc कब करनी है, 25cc कब करनी है, 75cc कब करनी है, 120cc कब करनी है। सिंगल गोल है, उसको अपने सेट करना है। सेट करने के बाद उसके बाद एक्शन के अंदर आ जाओ आप। आगे कौन कौन सी है, विजन बोर्ड को आप बनाओ, राइट? स्टार्ट वर्किंग, बिजनेस को स्टार्टअप करो, राइट? क्योंकि जितना जल्दी आप इस काम को स्टार्टअप करोगे ना, वर्किंग करना स्टार्ट करो दोस्त। 8 घंटे लोग जॉब में देते हैं, क्यों ना वो टाइम यहाँ पे दे दें। आगे बाद सेट योर गोल्स। कौन कौन से गोल्स, असिस्टेंट सुपरवाइजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, नंबर ऑफ प्लान्स इन अ मंथ, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट शेयर, नंबर ऑफ सीसीज डन, सिंगल टू सिंगल चीज का। जिस टाइम पे अपने गोल्स को सेटअप करते हो और सेट करने के बाद डेफिनेटली मैं ये चीज कह सकता हूँ दोस्त, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हो। और डेफिनेटली जहां तक आपकी जो सोच है, उस सोच से भी आप यहाँ पे काफी अच्छी, यहाँ पे आप एक अच्छी इनकम आप ले सकते हो, ठीक है? अब आपके जो दोस्त है कहते हैं जो सक्सेस जो होती है वो आपका वेट कर रही है। ये स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टेप है, बट पहला स्टेप कौन सा आता है, एस लेवल। अब एस लेवल हो गया, अपने करना क्या है, अपने जो रिलेटिव्स है दोस्त इंडिया में, अपने अपने यहाँ पे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके लिए सरकार को लॉकडाउन करने की सोचनी पड़ रही है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतने लोगों ने रेलवे का एग्जाम फिल कर दिया,
लोग बहुत ज्यादा परेशान है दोस्त। लोग ये चीज देख रहे हैं कि भाई क्या होगा, उनके पास करियर से रिलेटेड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल परसों ऐसा एक एग्जाम सोच के देखो स्टूडेंट के साथ क्या चीज हो रही है। मैं लिटरली अगर बताऊं तो यार, मैं जॉब के अगेंस्ट भी नहीं हूँ और मैं उसके फेवर भी नहीं हूँ, राइट। जॉब नो डाउट सबसे अच्छी जॉब होती है अपनी, अगर अकॉर्डिंग सोसाइटी अगर बात की जाए तो जॉब सबसे सेफ मानी जाती है। बट यार मैं एक चीज देखता हूँ, मैं उस स्टूडेंट की ओर देखता हूँ जो जी जान से तैयारी करता है, 1 साल 2 साल तक जी जान से तैयारी करता है, मेहनत करता है, और वो बंदा ये चीज वो देखता है कि मेरे एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद मेरी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ सही हो जाएगी। सब कुछ अभी की जो प्रॉब्लम है सब कुछ एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा और मेरा एक सिलेक्शन हो जाएगा। उस सिलेक्शन के बाद क्या होगा, मेरी जो भी प्रॉब्लम सब कुछ सही हो जाएगी। इस उम्मीद के साथ वो अपने एग्जाम देता है। बट एग्जाम के बाद आज जिस टाइम जितनी बड़ी पेपर लीक होना, 10 लाख में बिक गया, 12 लाख में बिक गया, क्या लगता है कि यार पहली चीज तो जो लोग इन एग्जाम के पेपर को जो लोग खरीद रहे हैं, क्या लगता है वो देश चला सकते हैं? जो एग्जाम के लिए ही 10-12 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या लगता है वो ऐसा ही बनने के बाद कंट्री को वो लोग कितना ग्रो करेंगे? नाउ द सेकंड थिंग, जो लोग अपने सारे एरियाज के जो लोग, मैं जहाँ पे जयपुर के अंदर रहता हूँ, पूरे राजस्थान के एक मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट के अंदर पूरे पूरे राजस्थान से लोग आते हैं, स्टडी करने के आते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं, राइट। स्टडी करने वो एक उम्मीद के साथ एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं। जब वो घर के हो जाते हैं उनको एक पता चलता है, और वो ये पता चलता है कि ऐसे का एग्जाम कैंसिल हो सकता है। 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा। अब 1 साल बाद क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ जानी है, कंपटीशन डबल हो जाना है। सोचो कि 2017-18 की रेलवे का एग्जाम है। सोचने वाली बात है मेरे दोस्त, ध्यान से आप इस चीज को समझना। 2017-18 का जो एग्जाम है, ठीक है, रेलवे का एग्जाम है, पहली चीज कितना कंपटीशन था? 2 करोड़ 51 लाख फॉर्म फिल हुए, मात्र मात्र 1,30,000 पोस्ट के लिए, राइट। जो पेरेंट्स मुझे इस चीज को सुन रहे हैं वो भी इस चीज को आई थिंक अच्छे से इसको रिलेट करेंगे कि सोचो कि यार 2017-18 की वैकेंसी है, क्या अभी तो उसके एग्जाम हुए? जिस टाइम पर वैकेंसी आई थी, लोगों में एक उम्मीद जग गई थी कि यार इतनी बड़ी वैकेंसी है, 1,30,000 लोगों ने फॉर्म फिल करेंगे अपने, आराम से अपने सिलेक्शन हो जाएगा। 2017 वैकेंसी आई थी, लोगों ने पढ़ाई करनी स्टार्टअप कर दी, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर स्टडी करनी स्टार्टअप कर दी। फिर क्या हुआ? आज कौन सा समय है? 2021 है, एग्जाम हुए, एनटीपीसी के एग्जाम हो चुके हैं। उसके अलावा आधे से ज्यादा के अभी तो एग्जाम ही नहीं हुए। लॉकडाउन कोरोना कोरोना करके सोचो कि जिस चीज के एग्जाम होने के भी अभी तक आधे एग्जाम हुए हैं, उसके बाद पेपर लीक भी हो गया होगा, भर्ती कोर्ट के अंदर भी जाएगी, सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपकी लाइक आपको वहां पे हायर किया जाएगा। वो सब चीज तो बहुत दूर की बात है, 4 साल हो चुके हैं, अब 4 साल अभी आगे और। तो सोचो कि जो स्टूडेंट है, जो ये चीज देख रहे हैं और ये चीज अगर सोच रहे हैं कि 2017 में जो वैकेंसी आई थी, उन लोगों के मन में एक अरमान जगे थे मैं एग्जाम दूंगा, मैं पास होऊंगा, मेरे जो फैमिली की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या हो पाई है? शायद नहीं। रीट का एग्जाम है यार, दो सिंपल सी चीज है यार, हम सब लोग एजुकेटेड है। आई थिंक कुछ टाइम पहले अशोक गहलोत जी का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू के अंदर क्या चीज कही थी, जस्ट वेट, उस इंटरव्यू के अंदर एक चीज कही थी कि हम लोग सबको रोजगार दे नहीं सकते। उसकी न्यूज कटिंग है, आपको जो आपका सीनियर है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपको सेंड करेंगे, आप उस चीज को ध्यान से आप देखना, राइट। सीएम ऑफ राजस्थान एक चीज कह रहे हैं कि हम लोग सबको रोजगार नहीं दे सकते, खुद के स्टार्टअप करो यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किसके ऊपर आज फोकस कर रहे हैं? मोदी जी आज फोकस कर रहे हैं खुद के स्टार्टअप के ऊपर, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट है हर एक सिंगल टू सिंगल पर्सन को रोजगार भी नहीं दे सकती। क्या लगता है कि यार हमारी कंट्रीज के अंदर, बिकॉज हम लोग अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, और हमारी कंट्री में आज करीबन 90 लाख लोग पर ईयर के अंदर आज ग्रेजुएट होते हैं। एवरेज है, कभी 1 करोड़ भी होता है, कभी 80 लाख भी होता है, बट एवरेज मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ। और हर एक सिंगल टू सिंगल पर्सन जो भी 18+ होता है, हर किसी के माइंड में क्या होता है कि मैं जॉब की तैयारी करूं। बट द थिंग इसके प्रेजेंट टाइम को देखते हुए लग पाता है क्या? कोटा है। सोचने वाली बात है दोस्त, मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, थोड़ा सा मैं दिल से इस चीज को, लाइक जब अगर बताऊं, मेरा एक फ्रेंड था बाड़मेर से, लाइक मैं प्रॉपर बाड़मेर का हूं, तो मेरा एक फ्रेंड आया था बाड़मेर से जयपुर के यहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे एसए का अपने एग्जाम देने के लिए आया था, अभी रिसेंट के कुछ टाइम पहले। तो वो बंदा बिल्कुल लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, एग्जाम देने के लिए आया था, एग्जाम दे दिया उसको। से आते हुए उसको वो बड़ा खुश था यार कि चलो बढ़िया बढ़िया एग्जाम हो गया, मैं सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं उसके चेहरे पे खुशी देख रहा था कि चलो भाई बहुत बढ़िया इसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर जब कुछ टाइम पहले मैंने इस चीज को सुना था कि यार मे भी एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोबारा होंगे, पेपर लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया 10-12 लाख के अंदर, तो वहां मैंने एक चीज देखी थी कि यार उस बंदे के चेहरे पे एक सिकन आ गई थी।
सोचो कि यार वो जो बंदा है वो इतने साल से तैयारी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, रीट का एग्जाम है, सोचो कि जो लोग रीट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छठी बार, सॉरी 5वीं बार पोस्टपोन होने के बाद छठी बार भी एग्जाम हो रहा है। इसमें भी कहते हैं रीट का आज तक का 4 बार जो एग्जाम हुए हैं, इसका आज तक रिकॉर्ड है भर्ती कोर्ट में जाती जाती। कई बार जो बीएड वाले वो अपने कुछ कर देते हैं कि भाई हम, कि हमें लो, कुछ लोग कह देते हैं कि हमें लाइक मुझे लो मुझे लो। तो मेरे दोस्त सोचने वाली बात है, दिल से ये चीज बोल रहा हूँ कि मैं अगेन एक चीज कहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब बेस्ट होती है, नो डाउट सबसे बेस्ट होती है, राइट। मैं भी ये चीज मानता हूँ और हम सबके फैमिली के पेरेंट्स, हम सब लोग ये चीज मानते हैं, एंड अपने इंडिया के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होती है। बट जस्ट बी प्रैक्टिकल यार। अब सबसे बड़ी चीज लोग क्या चाहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही जॉब चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही सीट चाहिए। अब क्या लगता है एक सीट तो सबको चाहिए? जो 8-9 लाख लोगों ने 800 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल किया, सबको एक ही सीट चाहिए, राइट। अब किस वे से आज सब चल रहे हैं, राइट। तो अब टाइम अभी आ चुका है कि हम सब लोगों ने एक अच्छे करियर के रिलेटेड उन लोगों को अपने गाइड अप करना है, राइट। नाउ अगेन बैक टू बेसिक्स में थोड़ी चीज ज्यादा हो गई थी, बट ये चीज दोस्त समझने वाली बात है। आपने जो भी फ्रेंड्स अपने उसको क्या करनी है, आप उनकी एक हेल्प कर सकते हो, राइट। मैं खुद आपके सामने एक जीता जागता एग्जांपल हूँ कि आज से करीबन 3 साल पहले मैं खुद जयपुर आया था अपने स्टडी के पर्पज से आया था, बीएससी के मैं इवन सोचो यार, कोटा है, लोग नीट की तैयारी करने के लिए आते हैं, उसका भी पेपर लीक हो सकता है दोस्त। पीछे कौन सा रह गया? आरएस एग्जाम के भी पेपर लीक हो रहे हैं। अब जो लोग पैसे देके आरएस बन रहे हैं, क्या लगता है वो देश को, वो लोग फिर कितना बदला करेंगे? जो लोग पैसे देके जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं, क्या लगता है वो लोग कितने आगे कंट्री की ग्रोथ के अंदर हेल्प करेंगे? तो हम सब लोगों ने उनकी क्या करनी है, उनकी हेल्प करनी है। एंड डेफिनेटली मैं ये चीज कह सकता हूँ कि आपको जो ट्रेनिंग है आपको समझ आई होगी। पहली चीज, मैं आपसे कोई वादे नहीं करूंगा कि आप इतने कमा लोगे इतने कमा लोगे, आप सबके ऊपर जो भी चीज है आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने एफर्ट्स करते हो। उसका एफर्ट्स खुद को चेंजमेंट करने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, बिकॉज मैं ये चीज आपको दिल से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग 3 साल तक खुद को अगर आप लोग चेंज करते हो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाते हो, और इंप्रूवमेंट के साथ अगर आप में हार्ड वर्क है, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, एंड अगर आप लोग खुद के साथ, अगर आप लोग ही सोच के बिजनेस कर रहे हो कि 3 साल बाद मैं डेफिनेटली बहुत कुछ करने वाला हूँ, सो आज से और अभी से इस बिजनेस को प्रॉपर वे से अपनी खुद की प्रायोरिटी आप डिसाइड कीजिए। और जो प्रायोरिटी अगर आप लोग डिसाइड कर लोगे ना, उसके बाद मैं ये चीज दोस्त डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके साथ आपकी जो भी ड्रीम है, चलो दोस्त ड्रीम की बात सेकेंडरी है, बट ड्रीम से पहले जो भी आपकी नीड है, वो नीड तो पूरी होगी ही होगी। साथ में जो चीज आप चाहते हो ना, वो सब की सब चीज आपके यहाँ पे पूरी हो सकती है। ख्याल लगता है कि यार आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने काम को स्टार्टअप किया था कि जिस टाइम उस मंथ मेरा पे आउट करीबन 500-600 मेरा पे आउट था, मैंने लोगों को बताया था कि ये मेरी अर्निंग है। क्या लगता है कि लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया होगा? मुझे बोला होगा कि भाई ये बहुत है, ये है, वो है। बट जब मैंने अपना लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था, वो मेरा अप्रोक्सीमेट था 1 लाख। जस्ट वेट अ मिनट, मेरा लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट था अप्रोक्सीमेट था 1,72,000 रुपये था। अब इस पे आउट को देखकर शायद बहुत लोग बिजनेस कर सकते हैं, बट वही चीज है कि देर आए दुरुस्त आए। डिपेंड अपने ऊपर करता है कि अपने किस चीज के लिए अपने काम कर रहे हैं और किस चीज को लेकर हमारे सारे ड्रीम्स है। यार क्या फर्क पड़ता है यार, बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी होते हैं, डॉक्टर इंडस्ट्री में भी होते हैं, हर एक इंडस्ट्री में लोग बुरे होते हैं। आपके बुरे एक्सपीरियंस को एक नए स्टार्टअप के साथ उसको मेल मत कीजिए, और नए स्टार्टअप को एक फ्रेश माइंड के साथ आज से स्टार्टअप कीजिए। आपके पास 21st जो सेंचुरीज है, मैंने कुछ टाइम पहले अपने आज आई थिंक अभी स्टेटस के ऊपर होगा, एक मैंने जय बेजोस की एक वर्डिंग को मैंने देखा, तो उनकी एक वर्डिंग ये थी कि जो 21st जो सेंचुरी है वो इंडिया की सेंचुरी है। और हम सब लोग इस कंट्री के, हमारे कंट्री के हम लोग यूथ है, और कहते हैं कि जिस देश की जवानी जिस साइड होती है ना, उस देश की रवानगी उस साइड होती है। तो क्यों ना एक बेटर काम करें। और प्राउडली मैं चीज कहता हूँ कि लास्ट मंथ मेरा 1,72,000 का जो मेरा पे आउट था, उसके अंदर करीबन 8,500 रुपए, 8,600 रुपए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। लास्ट के 4 मंथ के अंदर अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपीज मैंने इस बिजनेस से अर्निंग किया है। और अप्रोक्सीमेट सोचो कि करीबन 30,000 रुपए मैंने 4 मंथ के अंदर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। अब क्या लगता है कि इससे अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो हाई होगी या ग्रोथ, या सॉरी डाउन होगी या अप होगी? अप ही होनी है। अब एक साइड में गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं और गवर्नमेंट से मैं 30,000 रुपये लूं, और दूसरी साइड मैं खुद का स्टार्टअप करके मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं, मेरी कंट्री की जो ग्रोथ किससे होगी? मेरे टैक्स पे करने से होगी, राइट। सो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज आपको समझ आई होगी। बट कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी है।
ठीक है, तो आप सब लोग स्टार्टअप कीजिए, खुद को चेंज कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर एक अच्छी वैसा ग्रो कर सकते हो। हम सब लोग आपके साथ है, पूरी टीम फायर आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ तैयार है, आपके साथ खड़ी है। आपके सीनियर के अभी के अभी फोन कीजिए, आपको ये बोलिए कि सर मैं इस बिजनेस को आने वाले 3 साल तक प्रॉपर वे से एज ए करियर मैं इसको करने के लिए रेडी हूँ। आप बताओ मुझे करना क्या है, आप मुझे प्लानिंग बताओ कि 2cc है वो मुझे कैसे करनी है। आप मुझे ये बताओ जो 120cc जो बिजनेस है वो मेरा कब तक हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट प्लानिंग चाहिए। जैसा आप बोलोगे, जितने घंटे मेहनत को आप बोलोगे उतने घंटे मेहनत को मैं करने के लिए तैयार हूँ। राइट, सो आप लोग मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, एंड सो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। थैंक यू सो मच गाइज।